अरे कहाँ रह गई शांति तुम? आ गई पूरे मोहल्ले की खबरें ला। अरे हाँ हाँ यहाँ हूँ अंदर, आजा। अच्छा तो तू यहाँ बैठी है अंदर और मैं तुझे पूरे मोहल्ले में ढूंढ रही थी। अच्छा तो ऐसी क्या खबर लाई है आज जो मुझे मोहल्ले में ढूंढ रही थी? अरे खबर तो बहुत अच्छी लाई हूँ। कल मेरे छोटे बेटे की सगाई हो गई। ले पेड़े खा। क्या छोटे बेटे की भी सगाई हो गई? लेकिन अभी तो वो सिर्फ 23 का है ना। 23 की भी उम्र कोई कम नहीं होती शांति। आजकल लड़कों की बड़ी उम्र हो जाती है तो कोई अच्छी लड़कियां नहीं मिलती। आप तो अपने दोनों बेटों को ही देख ले। अरे रवि की उम्र 30 की हो गई है ना, अभी तक कोई लड़की नहीं मिली। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियां तो बहुत मिल रही हैं, लेकिन रवि नहीं मान रहा है शादी के लिए। अरे ये तो तू कह रही है ना, बाकी बाहर लोग यही सोचते हैं कि रवि को लड़की नहीं मिल रही। ये तो मैं नहीं, बाकी मोहल्ले वाले कह रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ कौन क्या कहता है। अरे अब तो तुम्हारा गुड्डू भी 25 का हो गया है। अब जब बड़े की ही नहीं हो रही शादी तो छोटा कैसे करेगा? अरे नहीं नहीं, रवि को तो मैं शादी के लिए मना ही लूंगी। बाकी गुड्डू और रवि की मैं साथ साथ शादी करा दूंगी। चलो देखते हैं। मेरा मतलब है ऐसा ही करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक कर रही हो तुम। खैर चलते हैं। अब मोहल्ले में और लोगों के यहाँ मिठाई बांटनी है ना, मेरे छोटे बेटे की सगाई की। चलती हूँ मैं। बार बार जताने की जरूरत क्या है? मेरे छोटे बेटे की सगाई, मेरे छोटे बेटे की सगाई। पर कर ही क्या सकते हैं जब अपना ही सिक्का खोटा हो। खैर एक तो रवि भी शादी के लिए मान नहीं रहा है। कितने रिश्ते आए हैं इसके लिए, भगवान जाने इसके मन में क्या है। रवि अब 30 साल का होने वाला था, पर वो शादी के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन उसके छोटे भाई गुड्डू को अपनी शादी को लेकर बड़ी जल्दी थी। अरे रवि एक बार फोटो देख तो ले बेटा, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुशील है और पढ़ी लिखी। हाँ भाई, देख भी लो लड़की। अब आपके बाद ही तो मेरा नंबर आएगा ना। माँ, मैंने कितनी बार कहा है, गुड्डू की करवा दो शादी। मुझे शादी नहीं करनी। शादी एक माया जाल है जिसमें एक बार घुस गया तो निकलना मुश्किल है। शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मेरे सारे दोस्त शिकायत करते रहते हैं। मैं इस बंधन में नहीं बंधने वाला। अरे बेटा खट्टा मीठा अनुभव तो हर काम में होता ही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम वो काम ही ना करें। मैंने तुझको पहले ही कह दिया है कि पहले बड़े भाई की शादी होगी फिर छोटे की, वरना ये बैठा रहेगा कमारा। क्या? हाँ तो माँ, मैं आपको बहू लाने दूंगा नहीं। तो इसकी शादी होगी नहीं और आपके सपने अधूरे ही रह जाएंगे और आप बैठी रहिए। अरे भैया, अपने लिए ना सही मेरे लिए कर लो प्लीज। अरे शादी के बगैर मैं कितनी आजाद जिंदगी जी रहा हूँ। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अरे शादी का लड्डू मुझे खाना है भैया। आप क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हैं? अरे चुप कर तू। मैं कह दे रही हूँ जब तक रवि शादी नहीं करेगा मैं तेरी शादी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। अगर तेरी शादी हो गई तो सब लोग तो यही सोचेंगे कि जरूर बड़े भाई में कोई कमी होगी तभी उसकी शादी नहीं हो रही। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पहले तो इस घर का बड़ा बेटा ही शादी करेगा। मैं आज ही अपने दोस्तों के साथ गुरुजी के आश्रम जा रहा हूँ और प्लीज आज से मुझे इन लड़कियों के फोटो दिखाना बंद कर दो। हे भगवान, इसे क्यों लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है? अगर ये साधु बन गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे माँ, अपनी छोड़िए, मैं कहाँ जाऊंगा? हे भगवान, कुछ कीजिए प्लीज। अब रवि का शादी को लेकर मन ऐसा था जैसे कोई पक्षी पिंजड़े में जाने से रहता है। वो शादी को एक पिंजड़ा मानता था जिसमें कभी कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसके आसपास जितनी शादियां देखी थी उसमें सब कुछ उसको यही दिखाई दिया था। लेकिन गुड्डू की तो बात ही कुछ और थी। अरे भैया, मान ही नहीं रहे हैं। क्या करूं मैं, कैसे मनाऊं इनको? अगर उसे पता चल गया कि इस बार भी भैया नहीं माने तो मुझे तो मार ही डालेगी वो।
छोटे छोटे टुकड़े करके सुखा के अचार बना देगी मेरा। आ गया उसका फोन, अब क्या करूं मैं। अभी आ रहा हूं मैं। क्या हुआ, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अरे किसी डाकू का फोन आया था क्या? अरे डाकू से भी खतरनाक, तुम नहीं समझोगी माँ। अरे पर तू जा कहाँ रहा है? अरे खाना तो खा कर जा। अरे माँ, आज वहाँ बहुत कुछ खाने को मिलेगा, चलता हूँ मैं। आखिर गुड्डू किससे मिलने जा रहा था जो मिलने से पहले इतना घबरा रहा था? ये कोई और नहीं, ये गुड्डू की गर्लफ्रेंड कविता है, जिसे गुड्डू पिछले 2 सालों से प्यार करता है, लेकिन अपने बड़े भाई रवि की वजह से शादी नहीं कर पा रहा। अरे आज तो ये बड़े गुस्से में लग रही है। अरे अरे रुको तो जरा, मुझे सांस तो लेने दो। मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। यही कहोगे ना कि इस बार भी भैया नहीं माने कविता, मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। भैया को मना लूंगा, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तो मेरे घर वाले भी मेरे लिए लड़का देखने लगे हैं। अरे नहीं नहीं कविता, हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, ये पता है ना तुम्हें? हाँ तो मैं भी तो तुमसे पिछले 2 सालों से प्यार कर रही हूँ और तुम हो कि मान ही नहीं रहे हो। बस बहाने पे बहाने बनाए जाते हो कि भैया मान ही नहीं रहे हैं, टाल रहे हैं। पहले भैया की शादी होगी फिर मेरी होगी। हाँ तो बताओ इसमें मैं क्या करूँ? भैया मान ही नहीं रहे हैं शादी के लिए। अब माँ कह रही हैं कि जब तक भैया शादी नहीं करेंगे तब तक वो मेरी शादी करवाएंगे ही नहीं। अरे तो क्या वो जिंदगी भर कमारे रहेंगे तो क्या हम भी रहेंगे? अरे समझाओ ना उन्हें कि, और बताओ उन्हें कि तुमने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। अरे ऐसे कैसे बोल दूं कि मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है? उनकी शादी मत कराओ, पहले मेरी शादी करा दो। अरे ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो तुम ऐसे ही बैठे रहो, मैं किसी और से कर लेती हूँ शादी, वही अच्छा लगेगा। अरे दिव्या प्लीज प्लीज मेरी बात को समझो, मदद करो मेरी। अरे मैं क्या करूँ मदद तुम्हारी? क्या मैं तुम्हारे भैया को जाके समझाऊं कि लड़कियां अच्छी होती हैं, केयरिंग होती हैं, शादी के बाद तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी जेठानी जी हमारा। आप प्लीज कर लीजिए शादी। क्या मैं ये सब समझाऊं क्या जाकर? अरे वाह, ग्रेट आइडिया। क्या आइडिया दिया है तुमने कविता? मैंने दिया है आइडिया? अरे मैंने ऐसा कौन सा आइडिया दे दिया? देखो भैया हमेशा लड़कियों को ऐसा समझते हैं कि शादी के बाद वो परेशानी है, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहते। और अगर तुम उनसे मिलने के बाद उन्हें ये समझा दोगी कि लड़कियां ऐसी नहीं होती, बहुत अच्छी होती हैं, शादी के बाद काफी अच्छी चीजें होती हैं जिससे लड़के खुश होते हैं, उन्हें अपना हमसफर मिल जाता है, फिर वो शादी के लिए मान जाएंगे और हमारा रास्ता भी खुल जाएगा। अरे पर ये सब होगा कैसे? क्या मैं अब रोज रोज तुम्हारे भैया से मिलूं क्या? अरे नहीं नहीं, तुम रोज रोज मिलोगी तो उन्हें शक हो जाएगा। एक काम करते हैं, हमारे घर में ऊपर एक कमरा खाली है, हम उसे रेंट में देने के लिए सोच रहे हैं। तुम वहाँ रहने आ जाओ और फिर तुम अपने बर्ताव से उन्हें ये यकीन दिला दो कि शादी के कितने फायदे हैं, लड़कियाँ कितनी अच्छी होती हैं। तुम्हें पक्का पता है कि ये प्लान काम करेगा? देखो ये हमारे पास आखिरी मौका है कविता, अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर फिर क्या? अरे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तुम किसी और से ही शादी कर लेना। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ कि तुम इस प्लान को कामयाब बनाओ किसी भी हालत में। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये प्लान कामयाब हो जाए। तो कब से आना होगा तुम्हारे घर? मैं तुम्हें जल्दी ही बताऊंगा। तो क्या कविता और गुड्डू अपने प्लान में कामयाब होंगे? क्या रवि शादी के लिए तैयार होगा? और क्या कविता और गुड्डू की हो पाएगी शादी? देखिए कहानी के कल वाले भाग में।